गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, प्यारे बच्चों। आप सभी का इस अंग्रेजी की कक्षा में स्वागत है। वेलकम टू दिस क्लास। आज हम लोग अब तक बीच में काफ़ी दिनों से ग्रामर पोर्शन पढ़ रहे थे, ट्रांसलेशन पढ़ रहे थे। अब हम लोग टेस्ट की तरफ पुनः लौटते हैं। अ विजिट टू कैम्ब्रिज 3 पाठ हम लोग पहले पढ़ चुके थे, साथ उन पर पाठों पर आधारित प्रश्नों को भी, उसके वोकैबुलरी को, साथ साथ एक्सरसाइजेज को हम लोगों ने पढ़ा, हल किया। अब हम लोग पुनः चौथा पार्ट जो 4th लेसन है, अ विजिट टू कैम्ब्रिज, अर्थात लेखक फिरदौस कांगा जो एक अपनी यात्रा के दौरान कैम्ब्रिज गए हुए हैं, वहाँ का दृश्य, वहाँ के बारे में उन्होंने अपनी बातों को व्यक्त किया है, लिखा है। तो अ विजिट टू कैम्ब्रिज ये हैं हॉकिंग्स, स्टीफन हॉकिंग्स, और उनको मिलने वाले उनके मित्र हैं फिरदौस कांगा जो इंडियन है। ये दोनों मुलाकात हुई और इन दोनों ने की कहानी इसमें दी गई है। शारीरिक रूप से दोनों अक्षम हैं, दोनों विकलांग हैं। आज की तारीख में दिव्यांग कहा जाएगा, लेकिन फिर भी अपने क्षेत्र में वो ग्रेट हैं, महान हैं। अ विजिट टू कैम्ब्रिज पार्ट में हम आते हैं। दिस इज द स्टोरी ऑफ ए मीटिंग बिटवीन 2 एक्स्ट्राऑर्डिनरी पीपल। पहले हम पूरे पाठ को पढ़ेंगे, इसके बाद इसमें आए हुए कठिन शब्दों के अर्थों को हम लोग मीनिंग इसकी लिखेंगे। फिर पाठ को हिंदी में समझाऊंगा और फिर लास्ट में अंततः इसका अनुवाद करके जब मैं समझाने के बाद लास्ट में इस पर पाठ पर आधारित जो एक्सरसाइज है उसको हम लोग हल करेंगे। तो यहाँ आप देखें, लेसन का नाम है अ विजिट टू कैम्ब्रिज, और ये दृश्य, ये चित्र देख रहे हैं, स्टीफन हॉकिंग, उनका फोटो है, उन्हीं के बारे में लेखक ने लिखा है। दिस इज द स्टोरी ऑफ ए मीटिंग बिटवीन 2 extraordinary people, both of them differently abled. Stephen Hawking, an astrophysicist who suffers from a form of paralysis that confines him to a wheelchair and allows him to speak only by punching buttons on a computer. Firdaus Kanga, a writer and journalist. Firdaus Kanga, a writer and journalist who lives and works in Mumbai. Kanga was born with brittle bones and, like Hawking, moves around in wheelchair. Cambridge was my metaphor for England, and it was strange that when I left it had become altogether something else, because I had met Stephen Hawking there. It was on a walking tour through Cambridge that the guide mentioned Stephen Hawking, poor man who is quite disabled now, though he is a worthy successor to Isaac Newton, whose chair he has at the city. जहाँ तक मैंने आपको ये पाठ पढ़ाया, इसका उच्चारण आप लोग अच्छी तरह से इसको पढ़ेंगे। अब इस पाठ के अंतर्गत इतने तक, जहाँ तक हम लोगों ने आज पढ़ा है,
इतने तक के हार्ड वर्ड्स, इनकी मीनिंग को हम जो है समझेंगे, उसके अर्थ को समझेंगे और फिर इसके बाद मैं अनुवाद आपको समझाऊंगा। चलिए आते हैं इसके हार्ड वर्ड्स की मीनिंग देखते हैं। पहला वर्ड दिया है मीटिंग। मीटिंग मीन्स मुलाकात, दो लोगों का मिलना। एक्स्ट्राऑर्डिनरी, ऑर्डिनरी माने होता साधारण, एक्स्ट्राऑर्डिनरी माने होता असाधारण, जो सामान्य व्यक्ति से एकदम अलग हो। बोथ माने दोनों। डिफरेंटली एबल्ड माने होता है अपंग। डिफरेंटली माने अलग तरह से होता है, एबल्ड तो अपंग अर्थात विकलांग या दिव्यांग आज की तारीख में कह लें। एस्ट्रोफिजिक्स्ट माने तारा भौतिकविद। एस्ट्रो होते हैं जो तारा गण जो है, क्या नाम, ये एस्ट्रोलॉजी से अर्थात नक्षत्रों के बारे में जो ज्ञान रखते हैं, तो तारा भौतिकविद को कहते हैं एस्ट्रोफिजिक्स। सफ़र माने परेशान होना। फॉर्म माने प्रकार। पैलेसिस माने होता है लकवा। कन्फाइन माने सीमित रखना। व्हील चेयर माने होता है पहिए वाली कुर्सी। आप लोगों ने देखा होगा विकलांग लोग जो है व्हील चेयर पर चलते हुए, अर्थात वही उनका सहारा है। पंच माने दबाना या मुक्का मारना, प्रेस करना। राइटर माने लेखक। जर्नलिस्ट पत्रकार। ब्रिटल माने कमज़ोर। बोन्स माने हड्डियाँ, मतलब कमज़ोर हड्डियाँ माने बहुत ही नाजुक, मुड़ी हुई। मूव्ड अराउंड हर तरफ घूमना, इधर उधर। मूव अराउंड माने हर तरफ घूमना। अगला पैराग्राफ जो हम लोगों ने पढ़ा उसकी मीनिंग हार्ड वर्ड्स, कठिन शब्द है। मेटाफर माने रूपक, एक तरह के शब्द जो है उसमें भी प्रयोग होता है अलंकार में, अर्थात फिगर ऑफ स्पीच में। सिमिली, मेटाफर। मेटाफर मीन्स होता है रूपक, अर्थात एक जैसी वस्तु दूसरी जो हो वह रूपक। स्ट्रेंज विचित्र। ऑल टुगेदर माने पूरी तरह। समथिंग एल्स कुछ और। मेंशन्ड माने बताया या कहा। पुअर, यहाँ पुअर लिखा है, गलत है, इसका उच्चारण होगा पुअर। पुअर माने बेचारा। क्वाइट माने बिल्कुल। वर्दी माने योग्य, लायक। सक्सेसर माने उत्तराधिकारी। स्टार्टेड माने प्रारंभ करना, कहा, बोलना, बोला। ब्रिलियंट होशियार, तेजस्वी।